गुड मॉर्निंग। एक रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं इफ इट इज अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो लेट आर बी रिलेशन डिफाइन इन द सेट ए के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 to 7 बाय ए कोमा बी, बोथ ए एंड बी आर आइदर इवन और ओड। यदि मेरे पास दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए, या तो इवन होने चाहिए या फिर ओड होने चाहिए। सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें पहले प्रूव करना है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। फर्दर सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 1, 3, 5, 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये ओड नंबर्स हैं, यहां से ओड नंबर जो है आपस में रिलेटेड होंगे, क्योंकि यहाँ पे यही दे रखा है ना कि या तो दोनों क्या होने चाहिए, ओड होने चाहिए, या फिर दोनों इवन होने चाहिए, और ये इवन वाला सेट भी आपस में रिलेटेड होगा। बट नो एलिमेंट ऑफ सबसेट ओड नंबर्स का इज नॉट रिलेटेड टू दिस वन। इवन नंबर के ये रिलेटेड नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर वही आएंगे आपके पास रिलेशन आर में, जहां पे दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, या तो आपके पास ओड होने चाहिए या फिर इवन। ओड नंबर्स क्या होते हैं 1, 3, 5, 7, और इवन कौन से होंगे 2, 4, 6। सेट ए हमारे पास 1 to 7 दे रखा है, तो हमें पहले प्रूव करके दिखाना है कि ये हमारे पास क्या बनेगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। तो यहां से मैं इनके सभी एलिमेंट्स लिख के दिखा देता हूं, कौन कौन से एलिमेंट्स आपके पास रिलेटेड होंगे। सबसे पहले मैंने लिख लिया 1, 1, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, ओड है ना। ये 2, 2 दोनों इवन है, 3, 3 ओड है, ये इवन है, ये ओड है, ये इवन है, ये ओड है, तो आपस में रिलेटेड होंगे। उसके बाद देखिए, पहले आप ये देख लीजिए टोटल एलिमेंट्स बनेंगे कितने, 1, 3, 5, 7। ये चारों एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे। अगर मैं इन चारों एलिमेंट्स के नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर निकालू, कितने बनेंगे 16। 4 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 16, और ये कितने बनेंगे 9। 16 और 9 कितने हो गए टोटल एलिमेंट आपके पास 23। तो यहां से ये एलिमेंट आ गए। इसके बाद देखते हैं 1 से कौन कौन से रिलेटेड होंगे। 1 से 1 तो हम पहले लिख ही चुके हैं, फिर 1 से आएगा 3, 1 के साथ 5, 1 के साथ 7, फिर 3 के साथ देखते हैं, 3 के साथ 1, 3 के साथ 5, 3 के साथ 7, फिर मेरे पास 5 के साथ कौन कौन से होंगे, 5 के साथ 1, 5 के साथ 3, 5 के साथ 7, 5 के साथ 5 भी आएगा, ये हम पहले लिख चुके हैं। इसी तरह से 7 के साथ हो जाएंगे मेरे पास। इसके बाद हम देखते हैं 2 के साथ क्या क्या रिलेटेड होगा। 2 के साथ 2 रिलेटेड होगा, पहले लिख चुके हैं। 2 के साथ फिर 4, और 2 के साथ 6। इसी तरह 4 के साथ, और फिर 6 के साथ। आप इन्हें काउंट कर सकते हो, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बनने चाहिए 16 + 9। अब इसे प्रूव करते हैं जनरली कि हमारे पास ये रिलेशन क्या बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। इसके लिए सबसे पहले लेते हैं रिफ्लेक्सिव। तो मेरे पास a, बिलोंग करेगा r से फॉर एवरी a बिलोंग्स टू r, क्योंकि a एंड a क्या होगा, या तो ओड होगा या फिर इवन होगा। तो इसी तरह का हमारे पास बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा था ऊपर भी कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 अप टू 7, 7 इस रिलेशन r में बिलोंग्स कर रहे हैं। सो r इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि a भी बिलोंग कर रहा है r में, तो बोथ a एंड b क्या होंगे, या तो आपके पास ओड होंगे या फिर इवन होंगे। तो b एंड a मस्ट बी आइदर ओड या इवन, या दोनों के दोनों ओड होंगे या इवन होंगे। तो b, a भी बिलोंग करेगा r में। सो r इज सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव, इसके लिए ले लेते हैं ए बी एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि ए सी भी बिलोंग करेगा आर में। ऑल एलिमेंट्स ए बी सी, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ये दोनों के दोनों आपके पास इवन है तो बी कॉमन है, सी को भी इवन होना पड़ेगा, ए और सी भी क्या हो जाएगा इवन। अगर ये दोनों ओड हैं तो बी कॉमन है, बी ओड हुआ तो सी भी क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑल एलिमेंट्स ए बी सी मस्ट बी आइदर इवन या ओड साइमल्टेनियसली। तो मेरे पास ए, सी बिलोंग करेगा आर में। सो आर इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आर क्या हो गया मेरे पास, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया।
इसके बाद हमने प्रूव करके दिखाना है कि जो मेरे पास ये ओड नंबर्स हैं ये आपस में ही रिलेटेड होंगे सभी के सभी। तो हमने ये आपने एलिमेंट्स अभी लिख के देखे थे सभी के सभी। फर्दर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ये ओड नंबर्स वाला आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज दे आर ओड, क्योंकि ये सभी सभी ओड है ना। यहां से आप देख सकते हो जो से ओड हैं ये आपस में क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगेन से आप देख सकते हो जो हमारे पास इवन एलिमेंट्स हैं 2 4 6 ये भी आपस में क्या है, रिलेटेड हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर ऑल इवन, ये सभी सभी इवन है। आप ऊपर से देख भी सकते हो कि ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट कोई भी आपको ऑर्डर पेयर नहीं मिला, क्योंकि 1 2 कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 क्या हो गया ओड और 2 क्या हो गया इवन, नहीं होंगे ना रिलेटेड ये आपस में, ये आपके पास रिलेटेड नहीं होंगे। Also no element of the subset odd numbers का can be related to any element of even number से, as elements ये क्या है odd हैं और दूसरे वाले सेट में क्या है even numbers हैं। So that relation R in the set A के अंदर दे रखा है 1 to 5 given by R A, B such that A minus B का मोड क्या होना चाहिए E1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। उसके बाद सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये रिलेट होंगे एक दूसरे से, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट ओड नंबर का सेट और इवन नंबर का सेट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा। यहां से देखिए दोनों को घटाने पे क्या आना चाहिए, मेरे पास एक इवन नंबर आना चाहिए ना। इवन कब आएगा, या तो दोनों नंबर्स ओड हो उनको घटाया जाए तब इवन बनेगा मेरे पास, या दोनों नंबर मेरे पास इवन हो, इवन में से इवन जाएगा तब आपके पास इवन नंबर बनेगा। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह आप इसे कर सकते हो। रिफ्लेक्सिव, तो यहां से देखिए ए में से अगर ए को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या आएगा मेरे पास 0, और 0 क्या होता है एक इवन नंबर। इवन नंबर कौन सा होता है, उसी नंबर को हम इवन कहते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। 0 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 0/2 लिखेंगे तो वो 0 आएगा। तो A बिलोंग्स करेगा R में फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, सो R इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जब आपके पास बन रहा है तो उसे जर्नल ऐसे ही लिख के दिखाएंगे, नहीं बन रहा होता तो एक काउंटर एग्जांपल दे देते हैं। यहां पे लिखा है सो दैट, तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये बनेगा। सिमेट्रिक AB बिलोंग्स टू R, अगर AB बिलोंग कर रहा है R में तो A माइनस B क्या होगा इवन होगा। तो यहां से अगर मैं इसमें से माइनस बाहर लूं तो B माइनस A, क्योंकि A माइनस B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू B माइनस A के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, इज आल्सो इवन। तो B माइनस A भी क्या करेगा R में बिलोंग करेगा। R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए ले लेते हैं कि A भी बिलोंग कर रहा है R में और BC भी बिलोंग कर रहा है R में, तो A माइनस B इवन होगा और B माइनस C भी इवन होगा। ये इवन है तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड हटा दूं, ये मॉडुलस हटा दिया जाए तो भी ये इवन ही रहेंगे। अब A माइनस C को लिखा जाता है इन दोनों के सम में। दो सम ऑफ 2 इवन नंबर इज इवन, यदि 2 इवन नंबर्स को जोड़ा जाए तो हमेशा आपके पास एक इवन नंबर ही मिलता है। तो A माइनस C क्या हो गया इवन, तो मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड भी इवन होगा यदि इसका मॉडुलस लिया जाए। तो A, C बिलोंग करेगा R में, सो R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव भी बना है, सिमेट्रिक भी बना है, ट्रांजिटिव भी बना है, तो R आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फर्दर हमें शो करके दिखाना है कि जो 1 3 5 रिलेटेड होंगे ईच अदर से। क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि यदि मैं ओड नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करूं तभी तो इवन मिलेगा। तो मेरे पास 1 3 5 के लिए फर्दर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट 1 2 3 आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज दे आर ओड, ओड नंबर है। Thus the modulus of the difference between any two elements will be even। यदि मैं odd numbers के बीच का डिफरेंस लूं तो क्या बनेगा मेरे पास इवन बनेगा, क्योंकि 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। इसी तरह आपस में किसी को भी सब्ट्रैक्ट कीजिए एक इवन नंबर बनेगा।
Similarly, all elements of the set 2, 4 are related to each other because they are even. Also, no element of subset, odd number का सबसेट और इवन नंबर का सबसेट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा। ऑल एलिमेंट्स फर्स्ट वाले में क्या है, ओड है, जबकि सेकंड वाले में क्या है, इवन है। अगर ओड में से इवन को घटाएंगे तो एक ओड नंबर बनता है। थस मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू एलिमेंट्स विल नॉट बी अ इवन। यदि हम ओड में से एक इवन नंबर को घटाएंगे तो मेरे पास इवन नंबर नहीं आएगा, तो इसलिए ये वाले सेट मेरे पास आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। आप देख सकते हो एग्जांपल्स। यहां से अगर 1 में से 2 को घटाया जाए तो मेरे पास बनेगा 1। 1 क्या होता है, मेरे पास ओड नंबर होता है। ये सभी ओड होंगे, जबकि मेरे पास इस रिलेशन में तब आते ही अगर इवन होते तो।